हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हमें पहले रिलेटिव परमिटिविटी को समझना है। टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, फिलहाल ये हमें रिलेटिव परमिटिविटी को समझना है। ये इसका सिंबल है, समझ जाओगे, आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए, पहले रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, पहले हमें ये जानना है रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2। ओके, ये दोनों एयर में यानी कि वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब पता है कि एक सिलेंडर हो जिसमें सिर्फ एयर हो, यानी कि फ्री स्पेस में प्लेस्ड इन एयर मीडियम। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस। ओके, अब देखो, अब क्या होगा। सपोज ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है। ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ये नेगेटिव चार्ज है। तो आप जानते हैं चार्ज की नेचर के बारे में, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। तो ये दोनों अब यहाँ पर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। प्लस Q माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, कौन किसको अट्रैक्ट करेगा वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में समझेंगे। अभी प्लस Q माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा उसे। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, तो ये जो फोर्स इनकी लाइन जॉइनिंग सेंटर पे एक्ट करेगा। सब समझोगे आगे। देखो, यहां पर मेरे पास दो चार्जेस थे, एक प्लस Q दूसरा माइनस Q। ओके, वो दोनों एयर मीडियम पर है। कितनी? R डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों के बीच अब क्या होगा? फोर्स का इंटरैक्ट चलेगा। उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा, इसे इंटरैक्ट कहा जाता है। देखिए, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है कि मीडियम की एक प्रॉपर्टी है। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। इट इज जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इन दोनों चार्ज में जो इंटरैक्ट हो रहा है ना, उसे तोड़ना चाहता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मीडियम की। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which decreases the interaction between two charges। ध्यान से देखिए, इसको डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए इसे। तो ये जो प्रॉपर्टी है मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये दोनों चार्ज के बीच जो भी फोर्स का इंटरैक्ट चल रहा है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है? एयर मीडियम। ये जो परमिटिविटी है ना, ये जो परमिटिविटी है, ये हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ओके, ये परमिटिविटी हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन परमिटिविटी। अब ये जो हमारा एयर मीडियम
लिया गया है। अब देखिए सपोज एयर में मैं दोनों चार्ज को रखा, ये जो परमिटिविटी क्या है भाई, ये एक दीवार है, दोनों चार्ज के बीच ये एक दीवार है, दो लोगों के बीच दीवार है। तो जब एयर मीडियम में हो दो चार्ज, वहां पर क्या होगा, ये जो परमिटिविटी जीरो होगा, यानी कि बहुत जीरो तो नहीं होगा, ये मिनिमम होगा, मिनिमम इन एयर रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर इज वेरी लेस। अभी जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी दीवार है। अब दोनों चीज में अगर ये दीवार बनकर खड़ा रहता है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो घट जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी जितना बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना घटेगा, उतना कम होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दीवार बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए अगर रिलेटिव परमिटिविटी एयर मीडियम में मिनिमम हो, यानी कि एयर मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी अगर बहुत कम हो तो फिर वहां पर फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जबकि उन दोनों के बीच दीवार नहीं है। देखो इन दोनों चार्ज के बीच दीवार नहीं है, बहुत ही छोटी सी दीवार है, तो फिर इन दोनों के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अगर ये वाटर मीडियम होता, अगर मैं वाटर में दो चार्ज को रखता तो वहां पर क्या होगा, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो अलग हो जाएगा। एयर मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी बहुत लेस होता है, जबकि वाटर में कुछ और होगा। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को एयर में कैसे, मतलब इसका सिंबल क्या है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। ओके, एयर मीडियम पर परमिटिविटी को ऐसे सिंबल में, इस सिंबल में जाना जाता है, एप्सिलॉन नॉट, इसका सिंबल है। अब फोर्स का सिंबल क्या है, एफ नॉट। ओके, एफ नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये -12 समथिंग है। क्लियर? चलिए अब बात, फ्रेंड्स ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, इसमें पूरा रिलेटिव परमिटिविटी डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें पूरी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी डिस्क्राइब किया हुआ है। आप इसको लिंक को, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम कहाँ थे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। अब इसकी न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी रिलेटिव परमिटिविटी 81, अगर रिलेटिव परमिटिविटी, इफ relative permittivity is 81, then what is relative permittivity of medium। और अगर मैं यहाँ पर मीडियम को वाटर ले जाऊं तो ओके, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, सिर्फ परमिटिविटी। ओके, तो देखिए सिंपल कुछ नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी की जगह हमें 81 देना है, इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। इसकी वैल्यू डाल देना 8.85। क्लियर? तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव परमिटिविटी को। तो अब आप रिलेटिव परमिटिविटी को समझ चुके हो, तो अब हम जाने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए
टॉपिक कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम लॉ क्या कह रहा है हमें, इफ देयर इज टू बॉडी इन एयर, if there is two body in air medium at a distance r, then the force between, suppose two bodies are q1 and q2, if there is two body in air medium at a some distance of r, then the force act and the line joining center of between them, and the force is directly proportional to product of their masses q1 q2, product of their masses, equation 1. And it also says that force is inversely proportional to square of distance between them. Okay, ये जो मैंने आपको बताया इंग्लिश में वो इसका डेफिनेशन था, मैं यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि कूलॉम लॉ क्या कहता है। ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। तो कूलॉम लॉ हमें क्या कहता है, अगर तुम एयर मीडियम पर यानी कि तुम यूनिवर्स में फ्री स्पेस में अगर दो बॉडी को ले रहे हो, उन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस आर हो, कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस आर हो, तब उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आएगा, जो फोर्स पे इंटरैक्ट करेगा उन दोनों के बीच, वो फोर्स उनकी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को, ओके, यानी ये यहां से नहीं होगा कि यहां से बी से, ओके, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स बिटवीन। अब क्या कहता है जो कूलॉम लॉ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये तो बड़ी है, इन दोनों की मास की प्रोडक्ट फोर्स डायरेक्ट। अब बोलता है एक और बात, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो यहाँ पर डिस्टेंस आर है, सपोज ये दोनों बड़ी की डिस्टेंस इतनी है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, फोर्स क्या होगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा फोर्स, यहाँ से यहाँ 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 ऐसे कम होता जाएगा। अगर मैंने ऐसे पास लेकर आ गया तो फोर्स बढ़ जाएगा। और कूलॉम लॉ हमें यही कहता है। तो अब हमें क्या करना है, फोर्स क्या है निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। ओके, combining two equation, combine to these two equations, combine equal 1 and 2, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Okay, K, what is K? It is proportionality constant. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ओके क्लियर। ये जो क्या है, ये कांस्टेंट है। देखो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। ओके, देखो यहाँ K is equal to 1/4 pi epsilon, एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू एप्सिलॉन नॉट। एयर मीडियम में ये है हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। वेयर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज 1। ओके, देखो एप्सिलॉन की जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इनटू एयर मीडियम होगा, ये 1 हो गया, तो बचा कौन, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पड़ेगा, आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, इट इज द वैल्यू ऑफ के इन एयर मीडियम। ओके, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता है एप्सिलॉन नॉट की, तो ये एयर मीडियम में के की वैल्यू इतनी, एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर ये हमारा वाटर मीडियम होता तो फिर यहाँ क्या आता, एप्सिलॉन डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन
नॉट। तो डाल देते हैं इक्वेशन 3 में, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, क्या आएगा 1/k Q1 Q2 अपॉन R²। छोड़ो, इसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर? इट इज फोर्स। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो कूलम लॉ हमें यही समझा था। ओके, तो यहां पर खत्म होती है कूलम लॉ की बात। अब इसकी न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे और फिर वहां पर समझेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ कूलम लॉ। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।